रहना खतरनाक है। वे अक्सर बुद्धिमान दिखते हैं, अधिकारपूर्वक बोलते हैं, अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल होते हैं, परंतु अपने भौतिक मुखौटों के नीचे वे दरअसल डरपोक होते हैं। वे आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकते हैं कि जितने तरह के निवेश हो सकते हैं उनमें आप कैसे और क्यों धोखा खाएंगे। उनमें उनसे किया शेयर या निवेश के बारे में राय लेने के बाद जब आप लौटेंगे तो आपका बुरा हाल होता है और आप अक्सर शंका या डर में से भरे होते हैं। ये लोग आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग बार बार दोहराते हैं, देखिए मैं एक बार पहले ही मूर्ख बन चुका हूँ, अब वे मुझे लोग मूर्ख नहीं बना सकते। वे अक्सर नाम लेते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मेरिल में मेरिल लिंच में मेरे ब्रोकर या डिनवीटर नाम लेने से उन्हें अपनी गहरी असुरक्षा पर पर्दा डालने में मदद मिलती है। परंतु अजीब बात यह है कि आप दोषदर्शी अक्सर भेड़ की तरह बाजार का अनुसरण करते हैं। काम धंधे में वे हमेशा वित्तीय पन्ने या वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते रहते हैं। वे अखबार पढ़ते हैं और कॉफ़ी की छुट्टियों के समय में सबके सामने अपना ज्ञान बखारते हैं। उनकी भाषा निवनतम निवेश शब्दशाली और तकनीकी शब्दों से भरी होती है। वे हमेशा बड़े सौदों के बारे में बात करते हैं, परंतु उनका जिक्र कभी नहीं आता। स्तर 3C। इस स्तर का तीसरा श्रेणी में जुआरी आते हैं। व्यावसायिक ट्रेडर्स इस समूह को भी पिग सुअर कहते हैं, परंतु जहां दोषदर्शी जरूरत से ज़्यादा सावधान रहते हैं वहीं ये लोग पर्याप्त सावधान नहीं रहते। वे स्टॉक मार्केट या निवेश की किसी भी बाजार की तरफ उसी तरह देखते हैं जिस तरह वे लोग वेगस की जुए की टेबल को देखते हैं। यह सिर्फ किस्मत की बात है, पासे फेंको और दुआ करो। ट्रेडिंग करते समय इस समूह के लिए वे कोई भी नियम या सिद्धांत नहीं होते। वे बड़े बच्चों की तरह अध्ययन करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वे जीत या हार ना जाए। जीतने के बजाय उनके हारने की संभावना ज़्यादा होती है। वे निवेश के रहस्य या अलादीन के चिराग की खोज में रहते हैं। वे हमेशा निवेश करने के नए और रोमांचक तरीके की तलाश में रहते हैं। लंबे समय की मेहनत और अध्ययन और समझ के बजाय टिप्स और शॉर्टकट के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वे निवेश के हर क्षेत्र में कूदे पड़ते हैं जिसमें कमोडिटीज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, पेनी स्टॉक, गैस एंड ऑयल इत्यादि शामिल है। वे मैगजीन, पुट्स, कॉलेज और ऑप्शन जैसी परिष्कृत निवेश तकनीका का प्रयोग करना पसंद करते हैं। वे बिना या जाने खेल के मैदान में कूद पड़ते हैं कि खिलाड़ी कौन है और नियमों कौन बनाता है। वे लोग इस दुनिया के सबसे बुरे निवेशक होते हैं। वे हमेशा छक्के मारने की कोशिश में रहते हैं। आमतौर पर वे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जब उनके पूछा जाता है कि निवेश की स्थिति क्या है तो वे हमेशा यह कहते हैं कि लगभग बराबर या थोड़ा फ़ायदा, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्हें अपना आधा धन गंवा दिया है, बहुत सा धन, अक्सर बहुत ज़्यादा धन। के निवेशक 90% से ज़्यादा बार धन गंवाते हैं। वे कभी अपने नुकसान पर चर्चा नहीं करते। उन्हें तो वह फ़ायदेमंद सौदे ही याद रहते हैं जो उन्होंने 6 साल पहले किया था। वे सोचते हैं कि वे उस सौदे से स्मार्ट थे। वे यह नहीं समझ पाते कि वे सिर्फ खुशकिस्मत थे। उन्हें लगता है सिर्फ एक बड़ा सौदा हाथ लग जाए तो उनकी राह आसान हो जाएगी। समाज इस व्यक्ति को लाइलाज जुआरी कहता है। गहराई में देखा जाए तो जब धन की निवेश करने की बात आती है तो ये लोग सिर्फ आलसी होते हैं। क्या आप स्तर 3B/C के किसी व्यक्ति को जानते हैं? स्तर 4 दीर्घकालीन निवेशक। ये निवेशक निवेश करने की आवश्यकता के बारे में काफ़ी जागरूक होते हैं। वे अपने खुद के निवेश का निर्णय लेने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके पास एक दीर्घकालीन योजना होती है। वे निवेश खरीदने से पहले अपनी शिक्षा में निवेश करते हैं। वे निरंतर निवेश का लाभ लेते हैं और निवेश करते समय यथासंभव टैक्स का लाभ भी ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे योग्य वित्तीय योजनाकारों से सलाह लेते हैं। कृपया यह समझ लें कि इस किस्म के निवेशक आमतौर पर बड़े स्तर के निवेशक नहीं होते। बात इससे बिल्कुल अलग है। यह संदिग्ध है कि वे रियल एस्टेट, बिजनेस, कमोडिटीज़ या किसी अन्य रोमांचक निवेश साधन में निवेश कर रहे हैं। इसके बजाय वे दीर्घकालीन नीति अपनाते हैं जिसकी सलाह फाइडेलिटी के मैंगल्स फंड के पीटर लिंच या वॉरेन बफे जैसे निवेशक देते हैं। अगर आप दीर्घकालीन निवेश नहीं बन पाए तो जितनी जल्दी बन सके बन जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एक योजना तैयार कर ले, अपने खर्च की आदतों पर नियंत्रण करें, अपने कर्ज और दायित्व को कम से कम कर ले, अपनी आमदनी के भीतर खर्च करें और फिर अपनी आमदनी बढ़ा ले। यह पता लगाए कि हर महीने कितने निवेश करने पर आपको कितने महीने या
अर्थार्थावी ब्याज दर पर इतनी आमदनी होगी कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपके लक्ष्य इस तरह के होने चाहिए। आप किस उम्र में काम करना छोड़ने की योजना बना रहे हैं? आपको हर महीने कितने धन की ज़रूरत होगी? सिर्फ एक दीर्घकालीन योजना बनाने से ही काफ़ी लाभ होगा। यह योजना ऐसी होनी चाहिए जो आपको उपभोक्ता ऋण को काम कर दे और किसी शीर्षक म्यूचुअल फंड में नियमित आधार पर धन जमा करे। इस योजना पर चलाकर आप दौलतमंद के रूप से रिटायरमेंट होने की राह पर कदम बढ़ाने लगते हैं, बशर्ते आप जल्दी शुरू कर दें और इस बात पर अपनी नज़र रखें कि आप क्या कर रहे हैं। इस स्तर पर आमदनी योजना का आसान रखें। हवाई में उड़ने का ख्याल दिल में ना लाए। परिष्कृत निवेश को भूल जाए। सिर्फ दमदार शेयरों की और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आप यह ना जानते हो तो जल्दी से सीखे कि क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदे जाते हैं। बाजार से ज़्यादातर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। बीमा साधनों का प्रयोग समझ